लोग तो समझ गए हैं अब इसका भी एक है तो सेफ है कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों को अलग रख दो, तो एक हो जाएंगे हम तो सेफ रहेंगे, तो गलत है ये। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा इस बयान पर? कोई असर नहीं पड़ेगा, सही दिया उन्होंने। अंबेडकर एक हाँ ठीक है, उन्होंने संविधान बनाया, ठीक कहा है उन्होंने। हाँ। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या बयान? यहाँ से बीजेपी जीतेगी, आम आदमी का सफाया है आपके। विपक्ष कह रहा है कि भाई मंत्री पद से इस्तीफा दो, वही पीसी करके अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है कांग्रेस। इस्तीफा दे देना चाहिए उसको। अभी तो जो है अपोजिशन में है ना लोग, मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन अमित शाह जो कर रहा है देश के लिए बहुत बहुत घातक होगा ये। अम्बेडकर जो है वो हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जो है बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और बहुत छोटे तबके का, बड़े तबके का, सबका ध्यान रखा। लेकिन जो अमित शाह जो बोल रहे हैं इस तरीके से, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन, एक गृह मंत्री के ये विचार ठीक नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पटेल नगर विधानसभा में मौजूद हूं और आपको बता दूं यहाँ से जो विधायक थे वो राजकुमार आनंद थे, आम आदमी पार्टी से थे। हालांकि उन्होंने पार्टी बदल ली है, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पर देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है और दिल्ली की जनता और पटेल नगर की जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 के 70 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब देखना ये होगा कि भाजपा की तरफ से पहली लिस्ट किसकी होगी और किसके टिकट काटे जाएंगे। और लगातार आपको ये बता दूं कि अमित शाह ने जिस तरीके से सदन में जो बयान दिया उसको लेकर उन्होंने कहा कि अंबेडकर कहना लोगों के लिए एक फैशन हो गया है, इससे अच्छा भगवान का नाम जप लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और इनसे सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं और अमित शाह के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को लेकर कहीं ना कहीं राज्यों में हल्ला काट रहा है, कह रहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे अमित शाह और माफी मांगे जो उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया है। ये बताइए क्या नाम है आपका? दीनदयाल शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए अंबेडकर जी के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अंबेडकर कहना फैशन हो गया है लोगों के लिए? नहीं, अंबेडकर तो कहना फैशन नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जो है वो हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जो है बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और बहुत छोटे तबके का, बड़े तबके का, सबका ध्यान रखा। लेकिन जो अमित शाह जो बोल रहे हैं इस तरीके से, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन, एक गृह मंत्री के ये विचार ठीक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि भाई मंत्री पद से इस्तीफा दो, वही पीसी करके अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है कांग्रेस। इस्तीफा दे देना चाहिए उसको। अभी तो जो है अपोजिशन में है ना लोग, मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन अमित शाह जो कर रहा है देश के लिए बहुत बहुत घातक होगा ये। जो एक जात बिरादरी धर्म में जो फंसा रखा पब्लिक को, आम जनता को, वो गलत कर रहा है अमित शाह। वो तो कह रहे कांग्रेस वाले करते हैं ये। कांग्रेस वाले ने कभी किया ही नहीं है अब तक। कांग्रेस वाले ऐसा नहीं सोचते हैं, वो गरीब के लिए, अमीर के लिए अच्छा सोचते हैं। ये जो है हिंदू मुसलमान के अलग सोचते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो हिंदू मुसलमान बना देते हैं लोग, और जब इलेक्शन से अलग होता है तो चुप हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुसलमान करते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे एक नारा भी ये लोग दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये जो नारा है कितना कारगर साबित होगा? और अमित शाह का जो बयान है अंबेडकर को लेकर, क्या कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में एक चोट लग सकती है बीजेपी को? वोट शेयर घटेगा क्या दिल्ली में? सिविलाइज्ड आदमी जो है ना वो समझते हैं कि एक है तो सेफ है। वो इसका मायना ये नहीं समझते हैं। सिविलाइज्ड आदमी समझते हैं कि ये जो है भिड़ा रहे हैं आपस में। क्या होता है एकता? क्या है एकता? तो उसी में होगी ना कि हम मिलजुल करके देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करें। एकता वहाँ होनी चाहिए। और ये जो दिखा रहे हैं जो इनडायरेक्टली, लोग तो समझ गए हैं अब इसका भी एक है तो सेफ है कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों को अलग रख दो, तो एक हो जाएंगे हम तो सेफ रहेंगे, तो गलत है ये। अंबेडकर पे जो बयान दिया है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वोट छिटक कर कहीं और चला जा सकता है। बिल्कुल जो इनके खिलाफ जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा अमित शाह का बयान।
हर हालत में। हर हालत में। चलिए मैं आप लोगों से ये बताइए, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा इस बयान पर? कोई असर नहीं पड़ेगा, सही दिया उन्होंने। अंबेडकर एक हाँ ठीक है, उन्होंने संविधान बनाया, ठीक कहा है उन्होंने। हाँ। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम्म, हाँ, यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हम्म। आम आदमी का सफाया है आपके। पर जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान में सबको अपना हक दिलाया, बीजेपी जिस तरीके से लगातार अपमान करती है, संविधान को बदलने की मांग करती है, क्या आपको नहीं लगता कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई माफी नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, सही है, देखो कितना काम हो रहा है। हाँ। मंदिर निकल रहे हैं संभल में, वहाँ का एमपी जो वो बिजली चोरी कर रहा है। मंदिर निकलने चालू हो गए ना यूपी में। मैं कह रहा हूँ योगी आए, यहाँ दिल्ली में भी ऐसा योगी राज होना चाहिए। योगी राज होना चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल के राज में क्या कमी रह गई? सारी कमी रहेगी। सीवर का पानी आ रहा है यहाँ पे, पानी में बीमार हो रहे, पीलिया फैल रहा है। उसने करा ही क्या है? उन्हें घपला ही करा हाँ। केजरीवाल ने। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मोदी जी कभी इस जन्म में तो आ ही नहीं सकते दिल्ली में। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? अब केजरीवाल का पत्ता साफ होएगा यहाँ से दिल्ली से। हाँ। सबने मन बना लिया पब्लिक ने। हाँ। ये फ्री का लॉलीपॉप नहीं चलेगा अब। तो फ्री का लॉलीपॉप तो ये भी दे रही है भाजपा भी। कौन? आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना जारी की रही है 2100 रुपए की, वहीं भाजपा भी तो जारी कर रही है सम्मान निधि महिला के पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में कर दिया इसने, वहां भी कहा था कुछ नहीं हुआ। वहाँ और ज्यादा बर्बाद हो गया। हाँ। पंजाब और ज्यादा बर्बाद हो गया इनके आने से। अंबेडकर कहना लोगों के लिए फैशन है क्या? नहीं नहीं, कोई फैशन नहीं है। ये तो बोल रहे हैं सही है, बोला है। वो तो हाँ। नहीं घर से। हाँ। जो संविधान के बारे में कुछ तो संशोधन होना चाहिए संविधान में। क्या संशोधन होना चाहिए? क्या गलत लिखा है? कुछ ऐसे कानून है जो बड़े लचर। संशोधन तो हर लगातार होते रहते हैं, पर ये अंबेडकर जी का मजाक उड़ाना, अमित शाह को अंबेडकर जी से और उनके संविधान से इतनी नफरत क्यों है? अंबेडकर मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी, कोई भी है वो संविधान के दाता ही है। हाँ। लेकिन कुछ कानून में संशोधन होना चाहिए। कौन से कानून? बदलाव होना चाहिए। जैसे कुछ लचर कानून है ना जो मतलब देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है, उसमें होना। कौन से कानून में बदलाव चाहते हैं भैया? बहुत ऐसे कानून है, छोटे छोटे जो कानून कोर्ट कचहरी, छोटे छोटे कानून जिससे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते रहते हैं, उनमें बदलाव। क्या काम करते हैं? तो छोटे छोटे धंधे करते हैं छोटे। तो जब से भाजपा आई है कुछ नहीं, देखो भाजपा के शासन तो 5 साल किया था शासन, बीजेपी ने 5 साल शासन किया, ठीक ठाक था। लेकिन जब से 10 साल से आए हैं तब से कुछ नहीं काम हो रहा है। ये बस बीजेपी के ऊपर जो है ना सारा आरोप लगाते ही रहते हैं, लड़ते रह गए 10 साल, किया कुछ नहीं। फ्री सबको पसंद आ बस रहा ये है। और क्या पसंद आ रहा है? बस ये औरतों को जो है ना बस में टिकट फ्री घुमाना। तो आपके घर में तो बचत हो रही है? क्या बचत हो रही है? हम कहते हैं ऐसे औरतों को कहीं छोटे छोटे बाजार में जाना है, बस में बैठ जाती हैं। आदमी को मतलब जाने नहीं मिल पाता, सीट पे बैठ जाएंगी। फ्री का सेवा है ना, जब से औरतें और ज्यादा घूमने लग गई है, थोड़ा करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार दिल्ली का माहौल क्या है, किस तरफ है? माहौल तो अब की बार बीजेपी का 27 साल का वनवास तोड़ पाएगी बीजेपी? कोशिश पूरी है तोड़ने की। अब लड़ाई में पहले हार के थोड़े बैठ जाएंगे। हाँ। हिम्मत है, अब की बार आएगी। अच्छा ये बताइए, जो बयान दिया अमित शाह ने अम्बेडकर को लेके, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी? इस पे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? आप इधर उधर मत देखिए, अपनी राय रखिए जरा। मैं अपनी ही राय रख रखा हूँ। हाँ। इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते। भैया आप बताइए, आप युवा हैं देश के, आपको क्या लगता है जिस तरीके से संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाजपा लगातार मजाक संविधान को बदलने की बात करती है, आपको क्या लगता है अमित शाह को कहीं ना कहीं माफी या अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, माफी मांगनी चाहिए उसे। माफी मांगनी चाहिए। हाँ। क्योंकि संविधान के खिलाफ तो बोलना गलत है, जो बनाया उन्होंने अंबेडकर जी ने, और जैसे ये बोल रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता देश। और बाकी दिल्ली का माहौल क्या देख रहे हैं? केजरीवाल का माहौल है या इस तरफ जो माहौल बदलने वाला है दिल्ली का? 50-50 है। केजरीवाल भी आ सकता है, बीजेपी भी आ सकता बीजेपी क्यों आएगी? 27 साल तक अभी विधानसभा में नहीं आ पाई है। है। भाई अब जनता परिवर्तन चाहती है, देखना चाहते हैं बस। अच्छा यहाँ जैसे पटेल नगर में कोई भी विधायक नहीं है, तो क्या यहाँ पर काम वाम होते रहते हैं या रुक जाते हैं काम?
काम यहाँ होते ही नहीं है, ना के बराबर होते हैं। ये देख लो, तुम्हारे सामने ही है। हाँ। ये देख लो। अच्छा, आप बताइए सीवर अंकल में- जी। हाँ, आती हूँ, क्या काम रुक रहे हैं यहाँ पर, बताइए। यहाँ जो है ना, डेवलपमेंट का कोई भी काम जो है 10 साल में नहीं हुआ है। 10 साल में क्या, 10 क्या 15 साल में नहीं हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन चौक्ड हैं, जो भी कहीं पैचेज नहीं लग रहे हैं। कारपोरेशन वाले कोई काम ही नहीं करके राजी हैं। तो ये सुभाष आनंद तो यहाँ से बिल्कुल बुरी तरह से हारेगा अगर ये आता है तो। अब ये है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर पता लगेगा हमें क्या है, कौन आएगा यहाँ से। और कांग्रेस की है उम्मीद क्या? हाँ, यस, अगर राजेश लिलोटिया कांग्रेस का कैंडिडेट बन जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 100% जीतेगी कांग्रेस यहाँ से। इसको अगर यहाँ से राजेश लिलोटे को खड़ा कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, उसने काम किया है, वो पहले एमएलए रहा है और 15 साल में बीजेपी गवर्नमेंट रही यहाँ पर। ये जगदीश आनंद तो अब आया ना, सॉरी, आम आदमी पार्टी रही। हाँ, आम आदमी राजकुमार आनंद रहा। राजकुमार आनंद से पहले जो है वो क्या नाम इसका, वो भी एमएलए यहीं का था, अच्छा। वो आम आदमी पार्टी का। और उससे पहले राजकुमार आनंद की वाइफ रही यहाँ पर एमएलए। कोई कंस्ट्रक्टिव काम कोई हुआ ही नहीं, सड़कें नहीं बनी 15 साल से। इसमें सीवर बंद रहते हैं, बारिश के दिनों में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है, घरों में पानी भर जाता है यहाँ। चलिए, हमने अपनी लाइफ में इतना बुरा हाल नहीं देखा कभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और अमित शाह के बयान को लेकर भी यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बयान उनका सही लग रहा है लोगों को और कितना गलत। हालांकि लोग कह रहे हैं कि देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान के रचयिता है, माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोगों की ये भी मांग है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा, उनके नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उनके संविधान को लेकर मजाक उड़ाते हैं, नफरत भरे भाषण देते हैं, तो उसको लेकर भी जनता जो है काफी गुस्से में नजर आ रही है। और आपको पता ही है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दे। हालांकि देखना होगा कि कितना ये इस्तीफे वाली जो मांग कर रहे हैं, क्या इस पर एक्शन होगा या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।